जय हिंद। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट कहिए बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप का, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया का जो रीजन है इनकी कंट्रीज और इनके कैपिटल्स को देखेंगे। अब तक हमने 4 पार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला पार्ट था आपका बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप कि वर्ल्ड मैप के कुछ बेसिक्स बताए थे। उसके बाद हमने एशियन कंट्रीज एंड उसके कैपिटल्स देखे, फिर उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज और उसके कैपिटल, फिर यूरोप कल देखा हमने, कल पढ़ा था। आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी। यूरोप और यूरोप की कंट्रीज और उनके कैपिटल देखें। आज दोस्तों हम 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि मेजर जो आपकी 80% कंट्रीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी बहुत इसमें कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ज़्यादा कंट्रीज तो है नहीं, तो इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप जो है 5 पार्ट इसके बने थे, ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट वीक जो आपका थर्सडे आएगा उस दिन से मैं आपकी जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करूंगा। थोड़े बहुत जियोमॉर्फोलॉजी एज अ होल नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी आपका आ जाता है मान लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी में। मैं थोड़े बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर हम देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करना जानना पड़ता है कि बेसिक्स हमने जान लिए वर्ल्ड मैप के कि कौन कौन सी कंट्रीज है, उसके क्या कैपिटल हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से ओशियंस है, किस लैटिट्यूड किस हेमिस्फेयर में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, ये सब हमने देख लिया। अब दोस्तों अब क्या होगा, थोड़े बहुत हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह देख लिया, ये सब हम देखेंगे, क्लाइमेट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, हीट बजट ये सब देखेंगे कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब थोड़ा बहुत देखना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या होगा, फिर से कंट्रीज के बाद अब हम स्पेसिफिक फिर क्या होगा ना, हम जैसे एशिया है तो एशिया में डेजर्ट्स पढ़ेंगे कि फिर इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह जो होते हैं, स्टेट्स जानते ही होंगे, स्टेट्स वगैरह देखेंगे, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स देखेंगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी। तो फिर हम ऐसे होल देखेंगे ज्योग्राफी के, थोड़े बहुत मतलब फैक्ट्स फिगर्स हम जानेंगे। इतना ही है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपने समझ ली, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसी हमारी कंप्लीट, उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी पे जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, जहाँ फिजिकल ज्योग्राफी मैं आपके लिए बहुत ही दमदार तरीके से करवाने वाला हूँ। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट हुई इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि सीक्वेंस यही है ज्योग्राफी पढ़ने का। पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको फिजिकल ज्योग्राफी। ये दोनों चीज़ अगर आप समझ लिया आपने, मेनली अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली, तब आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी जानना बच्चों का खेल हो जाएगा। क्योंकि आप पहले इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्या है ना, अगर आपने पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली ना तो काफ़ी सारे टर्म्स होंगे ना जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी में होते हैं, एंड फिजिकल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड। अब फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, अगर हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह, रिवर्स, ये सब के बारे में अगर हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो वो तो हमने फिजिकल में भी पढ़ लिया था। फिजिकल में हमने बेसिक्स देख लिए होंगे, तो वो हमें आसान लगेगा फिर इंडिया पढ़ने में, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में। तो ये होता है एक सीक्वेंस। ठीक है, अब आपका आज आखिरी पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आज की कंट्रीज हमको आपको याद करनी है, बिल्कुल करनी है। ठीक है, इसके बाद आपका कंप्लीट, कंप्लीट एंड कंप्लीट। फिर कल आपकी होगी किसकी, क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ हम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा दोस्तों, वो भी अच्छे डायग्राम्स, अच्छे वीडियोस, अच्छे क्लिप्स के साथ, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कल आपके लिए मैं वो लेके आऊँगा। तो दोस्तों मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। आज हम करने वाले हैं अपना 5वां पार्ट बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप का। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज है, ठीक है, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका आज पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बेहतरीन लाइन जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में चलती आ रही है, देखिए क्या लिखा है, जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। आपके लक्ष्य, आपको कुछ प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे तेरे बस की नहीं है, मत कर, कुछ ना कुछ अपने ज्ञानबाजी पेलते रहेंगे। कुछ होंगे कि उसके बारे में अरे तू ये कर ले फिर आसानी से अचीव हो जाएगा। उन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। सिंपल से यही बात है, अपना तो आपने अंदाज रखा हुआ है, थोड़ा एटीट्यूड ऐसा मेंटेन, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करो। पॉजिटिव एटीट्यूड इस तरीके से बनाइए कि अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहिए। कौन फालतू बकवास करे जा रहा है साइड में या पीछे या आगे, ठीक है, उनको बस नज़रअंदाज कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया जहाँ। ठीक है, आपको अपना लक्ष्य अचीव करना है, बस माथे में ये चीज़ घुसा लीजिए। ठीक है, माथे में जिस दिन ये घुस गया ना, लक्ष्य अचीव करना है, बोलती हैं तो अपने आप बंद हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आज जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं ना, लक्ष्य अचीव करने के बाद ना वही लोग आपकी चापलूसी भी करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इस मैप में ना नॉर्थ अमेरिका में आपको 3 कंट्रीज तो साफ साफ दिख रही हैं। 3 कंट्रीज लगभग मान लीजिए 75 to 80% कवर तो यही 3 कंट्रीज कर लेती हैं नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है।
ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है आपका, ये 3 ही कंट्रीज कवर कर लेती हैं। तो चले हम देखिए, सबसे पहली जो आज हम कंट्रीज पढ़ने वाले हैं आपके सामने, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। नंबर 1 है आपकी कनाडा। कनाडा नंबर 1 कनाडा, एंड कनाडा इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है आफ्टर रशिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स है आपका चौथे नंबर की लार्जेस्ट कंट्री। चाइना थर्ड पे है, ठीक है, चाइना, ठीक है, जहाँ से वही कोरोना वोरोना आया है, ठीक है, वहीं से पता नहीं क्या क्या खाते रहते वायरस फैला दिया। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है। तीसरे पे है आपका मैक्सिको। ये 3 कंट्रीज आप पहले याद रख लीजिए, ठीक है, 3 कंट्रीज आपको याद होगी। वैसे मैं आपको बता दूं टोटल 23 कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में। देखिए, हम कंट्रीज उन्हीं कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना जो यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे तो आप छोटी मोटी बहुत कंट्रीज हैं, पर वो सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी हम पढ़ रहे हैं, जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, उन्हीं कंट्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। पहले पे आपने कनाडा पढ़ लिया, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स एंड तीसरे पे मैक्सिको। ये चीज़ तो मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तीनों तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे, मैप पे इतना बड़ा बड़ा है नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ये भी देखिए, यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए यहाँ पे भी है, ठीक है, अलास्का है ये, ठीक है, ये भी यूएसए का पार्ट है। एंड अलास्का याद रखिएगा, यूएसए की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है अलास्का यूएसए का, ठीक है। चलिए, 3 कंट्रीज आपने देख ली, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए मैंने बहुत आसान कर दी, कंट्रीज विथ मैप्स मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे होंगे ना उनको यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं पता होगा कहाँ है, मैंने देखे हैं ऐसे गधे। चलिए यूएसए कनाडा तो छोड़ दीजिए, मैक्सिको भी नहीं पता होगा कहाँ है। मैक्सिको, वो कहेंगे मैक्सिको भी कोई जगह है, पहली बार सुन रहे हैं। सिंपल भाई, नमूने बहुत बड़े हो रहे हैं, हर किसी को नहीं पता होते कौन से। नक्शा आपने पकड़ना है, नक्शा कैसे, पॉलिटिकल मैप लीजिए, ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लीजिए एंड फिल कीजिए। जब तक आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से, अपने सुंदर सुंदर ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, शानदार शार्प ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए नामुमकिन हो जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंट्री की लोकेशन आपके लिए नामुमकिन हो जाएगी, ठीक है। बड़ी बड़ी कंट्रीज तो कोई रशिया देख लिया नंबर 1, ठीक है। अब वहीं अगर किसी से मैं पूछ लूँ, बताइए मोनाको कहाँ है, मोनाको वो ढूंढते रह जाएंगे, मोनाको कहेंगे मेरे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, रोज सुबह चाय के साथ खाता हूँ, झापड़ मारिएगा उसे मोनाको ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल मैप पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटिकल आप मैप लीजिए, उस पर आप मार्किंग कीजिए, कंट्रीज की प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आप कंट्रीज की प्रैक्टिस करते जाइएगा आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। आंख बंद करके भी आप मैप मार्क कर सकते हैं कि ये कंट्री इस जगह है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। अब आपको देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे तो दिख गया 3 कंट्रीज लार्जेस्ट हैं, क्या, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। पर यहाँ पे भी छुटकू पुटकू कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, इनको भी तो याद करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम देखिए, मैक्सिको तो हम 3 कंट्रीज देख ली, अब हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिका। देखिए, वैसे सेंट्रल अमेरिका कोई स्पेसिफिक लोकेशन मतलब कॉन्टिनेंट तो है नहीं। सेंट्रल अमेरिका आपका सिंपल सा है कि क्या है, कह देते हैं सेंट्रल अमेरिका आपका काम करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का, ठीक है। अब हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका की जो आपकी कुछ कंट्रीज हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे है आपका चौथे नंबर पे ग्वाटेमाला, ठीक है। 5वें नंबर पे बेलीज, देखिए साइड में ही है, साइड में ही सेंट्रल अमेरिका। देखिए मैक्सिको के नीचे मैं बता रहा हूँ, मैक्सिको आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ग्वाटेमाला। 5th नंबर पे बेलीज, 6th पे है एल सैल्वाडोर, 7 पे होंडुरास, ठीक है। 8 पे निकारागुआ, 8th पे निकारागुआ। 9th पे कोस्टा रिका। याद कीजिए दोस्तों, पिछले चैप्टर में सॉरी, जब हमने रोल ऑफ दी गवर्नमेंट इन हेल्थ पढ़ा था, याद है ना, कोस्टा रिकन का वो पढ़ा था हमने एग्जाम्पल हेल्थ सिस्टम के बारे में। वहाँ के लोग मतलब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो लोग आर्मी मेंटेन नहीं करेंगे एंड जो भी उससे पैसा बचता है वो अपने वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर में यूज करते हैं, ठीक है। कोस्टा रिका आपका टच है किससे, पनामा से, एंड पनामा के बाद आपका आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है, पनामा, ठीक है। ऐसी कौन से मतलब बताइए, पनामा कैनाल। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पनामा कैनाल बताइए कहाँ पे स्थित है, किस जगह पे स्थित है, ठीक है। ये आपको आंसर देना है, पनामा कैनाल कहाँ पे स्थित है, ठीक है। आपने देखा ग्वाटेमाला, बेलीज, 6th पे एल सैल्वाडोर, 7th पे होंडुरस, 8th पे निकारागुआ, 9th पे कोस्टा रिका एंड 10th पे पनामा। ये भी कंट्रीज आपको याद करने की मतलब ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा दिमाग पच्ची लगानी है, ये भी आपको याद हो गई है क्योंकि यहाँ पे बड़ा मैप मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है,
अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले एक जो आपका था कैनाल था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ पे एक बड़ी शिप अटक गई थी, याद होगा आपको, कार्गो शिप। तो आपको वो आंसर देना है मेरे को कि उस कैनाल का नाम क्या है, जल्दी आंसर दीजिए, एंड किस लोकेशन पे है ये भी, क्योंकि जब देखिए मैं आपको कुछ कैनाल्स वगैरह हैं, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये आपको मैं जब आपकी लास्ट में जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे ना, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एंड पे होंगे, तब मैं ये सब फैक्ट्स फिगर्स बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, अगर पता होगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको समझने में। तो आपने यहाँ पे देख लिया 10 कंट्रीज हमने कर ली, किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। मेरे साथ रिवाइज कीजिए कौन कौन सी। कनाडा, यूएसए, नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 मैक्सिको, मेरे साथ साथ बोलिए, नंबर 4 ग्वाटेमाला, नंबर 5 बेलीज, नंबर 6 एल सैल्वाडोर, नंबर 7 होंडुरस, एंड नंबर 8 निकारागुआ, नंबर 9 कोस्टारिका, एंड नंबर 10 पनामा। पनामा 10 कंट्रीज हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं। 10 कंट्रीज आपने कर ली, ठीक है, यहाँ पे आपने कर लिया, 10 कंट्रीज कर ली। अब कुछ आइलैंड कंट्रीज भी हैं दोस्तों, उन्हें भी तो हमें याद रखना है, उन्हें भी तो हमें याद रखना है ना। तो चलिए हम वो भी देखते हैं, उन कंट्रीज को भी एक बार याद कर लें, ठीक है, उन कंट्रीज को भी हम एक बार देखते हैं। 10 कंट्रीज आपको याद होगी, बिल्कुल याद हो गई ना, बताइए जल्दी, यस लिखिए कमेंट सेक्शन में, यस लिखिए फटाफट की आपको, ठीक है, आपने 10 कंट्रीज देख ली। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 5 कंट्रीज, 23 कंट्रीज है, अब अगली 5 कंट्रीज हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, ठीक है, 11वीं आपकी कंट्री है क्यूबा। क्यूबा आपको दिख रही है, क्यूबा दिखा ना, क्यूबा आपका किसके नीचे, फ्लोरिडा दिख रहा है ऊपर, फ्लोरिडा जो आपका यूएसए का स्टेट है उसके नीचे आपको देखिए क्यूबा दिख रहा है, क्यूबा दिख गया। उसके यहाँ पे देखिए क्यूबा के, देखिए फ्लोरिडा के जस्ट अगर आप देखिएगा ईस्टर्न साइड में आपको क्या दिख रहा है, बहामास, बहामास दिखा, ये बहामास आइलैंड है, बहामास। ये आपकी हो गई 12वीं कंट्री हो गई, 12 कंट्रीज हो गई। 13वां अगर आप देखिएगा तो देखिए क्यूबा के जस्ट नीचे आपको जमाइका, जमाइका दिख रहा है ना, 13वीं कंट्री जमाइका, ठीक है, जमाइका। क्रिस गेल भी यहीं के, एंड सब जानते होंगे जमाइका के एक प्लेयर को जिसने ओलंपिक में तो धमाल मचा रखा था, यूसेन बोल्ट की बात कर रहा हूं मैं। 13वें नंबर पे आपका हो गया जमाइका। 14वें नंबर पे आप देखिएगा जमाइका के बगल में ही 2 कंट्रीज हैं, यहाँ पे है 14वें नंबर पे आपका डोमिनिकन रिपब्लिक आपकी हो गई 14वीं कंट्री, एंड 15वां हो गया हेती। हेती भी आजकल न्यूज में था, बताइए दोस्तों किस लिए था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ के प्रेसिडेंट को अभी क्या कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, ठीक है, गोली मार के। हैती के प्रेसिडेंट की भी हत्या हो गई थी ना। तो 15 कंट्रीज आपको याद हो गई, कौन कौन सी कंट्रीज, फटाफट रिवाइज कीजिए। देखिए यहाँ के मैप के हिसाब से चलेंगे। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 मैक्सिको, 3 कंट्रीज हो गई। नंबर 4 ग्वाटेमाला, नंबर 5 बेलीज, नंबर 6 एल सैल्वाडोर, नंबर 7 होंडुरस, नंबर 8 निकारागुआ, नंबर 9 कोस्टारिका, नंबर 10 पनामा, नंबर 11 क्यूबा, नंबर 12 द बहामास, फ्लोरिडा के ईस्टर्न साइड में देखिए द बहामास, नंबर 13 जमाइका को आप याद कर सकते हैं, यूसेन बोल्ट है क्रिस गेल के नाम से, ठीक है, याद रहेगा ना, आपको याद रहेगा। अच्छा क्रिस गेल उस कंट्री का है, चलो याद है हमें कहाँ पे। 14वें नंबर पे डोमिनिकन रिपब्लिक, एंड 15वें पे हैती आजकल न्यूज में था, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए हैती। तो 15 कंट्रीज हो गई आपकी, 15। अब कितनी कंट्रीज बच गई हैं दोस्तों, 8 कंट्रीज आपकी और बच गई हैं। तो आइए चलिए वो भी हम देखते हैं, जल्दी चलिए अब नेक्स्ट 5 हम कंट्रीज देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 16वें नंबर पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो दिख रहा होगा, 16वें नंबर पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। 17वें नंबर पे देखिए यहाँ पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के ऊपर आपको यहाँ पे बारबाडोस दिख रहा है, बारबाडोस दिखा, बारबाडोस। 17वें नंबर पे बारबाडोस, 17वें नंबर पे आपका हो गया बारबाडोस। 18वें नंबर पे आपको दोस्तों ये सारे ना छोटे मोटे आइलैंड नेशंस हैं, एंड इन्हीं सबको तो मिला के हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। वेस्ट इंडीज यही तो है जो आपकी क्रिकेट टीम है, जिन्होंने क्या T20 में फाड़ रखा है, याद है ना। 18वें नंबर पे आपकी होगी ग्रेनाड, ठीक है। 19वें नंबर पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सेंट लूसिया। चलिए सेंट लूसिया भी छोड़िए, यहाँ पे आप देखिए सेंट विंसेंट एंड दी क्या लिखा है, ग्रेनेडाइंस। ये तो हो गई आपकी, कितनी कंट्रीज होगी, 19वीं कंट्री होगी सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस। 19वीं कंट्री होगी आपकी सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, 19वीं कंट्री होगी। एंड 20वें नंबर पे आप याद कर लीजिए सेंट लूसिया। ये देखिए आसपास में ही सारे नेशंस। 20वें नंबर पे होगी आपकी सेंट लूसिया। तो नंबरिंग देख रहे हैं, 16वें नंबर पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, 17वें नंबर पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के ऊपर देखिएगा तो आपका बारबाडोस, ठीक है, 2 एंट्रीज होगी। एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वेस्टर्न साइड में आपको दिख रहा होगा ग्रेनाड के ऊपर सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस। एंड ऊपर देखिएगा 20वां नेशन है आपका सेंट लूसिया। 20 कंट्री हो गई, 20 कंट्रीज आपने याद कर ली, ठीक है, 20 कंट्रीज हो गई आपकी, 20 कंट्रीज हो गई ना।
तो एक बार याद कीजिए, चलिए फिर से रिवाइज करें। चलिए, नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 3 मैक्सिको। नंबरिंग देखिए, मैंने नंबरिंग इसलिए कर दी कि आपको मैप प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। नंबर 1 कनाडा, फटाफट मेरे साथ बोलिए। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 3 मैक्सिको। कंट्रीज की मैप तो आपके सामने, मैप प्रैक्टिस आप कर लेंगे, पर कंट्रीज के नाम भी आपको याद करने हैं, ठीक है? तो ये भी प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की बात कर रहा हूँ, नंबर 3 मैक्सिको, नंबर 4 ग्वाटेमाला, नंबर 5 बेलीज, नंबर 6 एल सल्वाडोर, नंबर 7 होंडुरास, नंबर 8 निकारागुआ, नंबर 9 कोस्टा रिका, नंबर 10 पनामा, ठीक है? नंबर 11 क्यूबा, नंबर 12 द बहामास, नंबर 13 जमाइका, नंबर 14 डोमिनिकन रिपब्लिक, नंबर 16 हैती, नंबर 15 हैती, नंबर 16 ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नंबर 17 बारबाडोस, नंबर 18 ग्रेनाडा, नंबर 19 सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस, 19 नंबर 20 सेंट लूसिया। 20 कंट्रीज होगी, सेंट लूसिया 20 कंट्रीज होगी ना। अब आखिरी की 3 कंट्रीज आपकी बच गई हैं। कितनी बच गई हैं आपकी? 3 कंट्रीज। तो 3 कंट्रीज आप भी देख लीजिए यहाँ पे। 21वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा एंटीगुआ एंड बारबूडा। 21वां नेशन हो गया एंटीगुआ एंड बारबूडा, ठीक है? 22वां नेशन यहाँ पे देखिए डोमिनिका, आपको दिख रहा है डोमिनिका, ये रहा 22वां, देखिए 22वां डोमिनिका, ठीक है? 22वें नंबर पे हो गया डोमिनिका। एंड 23वें नंबर पे हो गया आपका, यहाँ देखिए सेंट किट्स एंड नेवीज, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो कर देता हूँ, ठीक है? सेंट किट्स एंड नेवीज, ठीक है? आपको 23 कंट्रीज हो गई आपकी कंप्लीट। ये सारे आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है? 21वां 22वां 23वां आपने देख लिया, ये हो गया आपका कंप्लीट नॉर्थ अमेरिकन की कंट्रीज। एक बार फिर से रिवाइज करना है, अरे बिल्कुल करना है यार, रिवाइज नहीं करिएगा तो भज जाइएगा। चलिए फिर से एक बार हम करेंगे, एक बार और कंट्रीज, 23 कंट्रीज को फिर से नाम याद करिए लोकेशन के हिसाब से। कुछ कंट्रीज एक ही साथ हैं तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है? अगर थोड़े बड़े मैप पे आप करेंगे तो, बड़े मैप पे नहीं, अगर अलग से कर लीजिए। देखिए मैं बताऊं, जो आपके यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको, ये सब हो गया, फिर सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्रीज होगी इसको आप एक मैप पे दिखा दीजिए। एंड जो फिर आपके आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, क्या नॉर्थ अमेरिका जो मेन कॉन्टिनेंट है उसके जो आपके देखिएगा यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, तो वहां पे आप दिखा दीजिए उन कंट्रीज को। तो ठीक है, नंबर 1 आपका रिवाइज करते हैं। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 मैक्सिको, नंबर 4 ग्वाटेमाला, नंबर 6 बेलीज, नंबर 5 बेलीज, नंबर 6 एल सल्वाडोर, नंबर 7 होंडुरास, नंबर 8 निकारागुआ, नंबर 9 कोस्टा रिका, नंबर 10 पनामा, नंबर 11 आपका क्यूबा, नंबर 12 बहामास, नंबर 13 जमाइका, नंबर 14 डोमिनिकन रिपब्लिक, नंबर 15 हैती, नंबर 16 ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नंबर 17 बारबाडोस, नंबर 18 ग्रेनाडा, नंबर 19 सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, नंबर 20 सेंट लूसिया, नंबर 21 एंटीगुआ एंड बारबूड, नंबर 22 डोमिनिका एंड नंबर 23 ये आपका सेंट किट्स एंड नेवीज, ठीक है? सेंट किट्स एंड नेवीज, ठीक है? ये सारी, अरे आप कैरिबियन प्रीमियर लीग, अगर देखिए मैं क्रिकेट का फैन हूँ तो मेरे को पता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग में यही सारी तो देश खेलते हैं टीम्स। वेस्ट इंडीज है यार, वेस्ट इंडीज है, ये पूरा कैरिबियन एरिया है। कैरिबियन सी देखिए यहाँ पे है ना, ये आपको कैरिबियन सी दिख रही है ना, कैरिबियन सी आपको दिख रहा है ना, कैरिबियन एरिया यार, यहीं से तो वेस्ट इंडीज है, इन सभी नेशंस को तो मिला के। चलिए अब आपके डीजे ब्रावो हैं ट्रिनिडाड के, क्रिस गेल है जमाइका के, रसल है जमाइका के, तो देखिए फिर आपके कायरन पोलार्ड हो गए बारबाडोस के, इतने सारे बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके कैपिटल भी देख लें, जब इतना पढ़ाई कर लिए तो कैपिटल भी तो देखना बनता है ना। हाँ चलिए, कैपिटल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड एक बार आप खुद भी घर पे रिवाइज कीजिएगा, बाकी मैं आपके सामने है ही, एक बार 2 बार मैं रिवाइज कराता हूँ। एंटीगुआ एंड बारबूडा की कैपिटल है आपकी सेंट जॉन्स, ठीक है? बहामास की कैपिटल है नसाउ, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन, बेलीज की कैपिटल है बेल्मोपैन, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस, क्यूबा की कैपिटल है आपकी हवाना, डोमिनिका की कैपिटल है आपकी रोजेयू, डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। ये दोनों कंट्रीज में कंफ्यूजन मत पाल लीजिएगा कि डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों ही अलग हैं, ठीक है? ई से देखिए अब एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, वाह। ग्रेनाडा की कैपिटल है आपकी सेंट जॉर्ज, ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, हैती की कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस, होंडुरास की कैपिटल है टैगुची गाल्पा, जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन, अच्छा नाम है यार, कैपिटल अच्छी है। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ, पनामा की कैपिटल आपकी पनामा सिटी, सेंट किट्स एंड नेवीज की कैपिटल है बास तेरेने, सेंट लूसिया की कैपिटल आपकी कैस्ट्रीज,
सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस की कैपिटल आपकी किंग्सटाउन। इसमें देखिए, इसमें किंगस्टन है, इसमें किंग्सटाउन है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिए कान लगा के। एंटीगुआ एंड बारबुडा की कैपिटल क्या है? सेंट जॉन्स। बहामास की कैपिटल नसाउ। ये सारे आइलैंड कंट्रीज हैं, याद है ना, मैंने एंटीगुआ एंड बारबुडा, फिर बहामास ऊपर, ठीक है। क्यूबा के फ्लोरिडा के आपके देखा होगा, फ्लोरिडा के ईस्ट में। बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन। बेलीज की कैपिटल बेल्मोपैन। कनाडा की कैपिटल ओटावा। कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जोसे। क्यूबा की कैपिटल हवाना। डी से आप देखिए, डोमिनिका की कैपिटल है रोसेयू। डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है आपकी सेंट डोमिनिगो। एल सैल्वाडोर की कैपिटल है सैन सैल्वाडोर। ग्रेनाडा की कैपिटल है सेंट जॉर्ज। ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। हैती की कैपिटल है आपकी पोर्टो प्रिंस। होंडुरास की कैपिटल है टेगुचिगाल्पा। जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। निकारागुआ की कैपिटल मानिगुआ। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी। कुछ तो ऐसे कैपिटल्स है जो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, आसान है। यूरोप में कुछ कंट्रीज की कैपिटल ऐसे थे, तो मतलब थोड़े डिफिकल्ट थे प्रोनाउंस करने में, पर आपको नॉर्थ अमेरिका के कैपिटल याद हो जाएंगे। देखिए आपको नॉर्थ अमेरिका, वैसे तो यार प्रैक्टिस कीजिए कि सारी कंट्रीज की कैपिटल आपको याद, कंट्रीज पहले याद कीजिए, फिर कैपिटल्स याद कीजिए एंड उनकी लोकेशन याद कीजिए। ये मैंने बता दी, पनामा सिटी। सेंट किट्स एंड नेविस की कैपिटल है आपकी बेसेतरे। सेंट लूसिया की है आपकी कैस्थरीज। सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस की कैपिटल आपकी किंग्सटाउन। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की कैपिटल आपकी पोर्ट ऑफ स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की आपकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, आपका ये हो गया नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट। अच्छे से समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया तो आपको एक ही चीज़ तो करनी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका तो सपोर्ट चाहिए। देखिए क्या है ना, मैंने आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरुआत की है, बहुत अच्छे से की है, क्योंकि डिमांडिंग रहता है यार, डिमांडिंग रहता है। काफ़ी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी आपके लगभग हर एग्जाम में आप देख लीजिए आता है। फिर या जो बच्चे सिर्फ सीखना चाहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंट्रीज वगैरह के जानने में थोड़ा बहुत शौक है, वो भी देख सकते हैं, जिनका एग्जाम नहीं है। फिर एनसीईआरटीज़ में कराई रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ में जो बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो भी वो भी देख सकते हैं। अभी उनका नंबर 7th चल रही है, अभी 7th क्लास चल रही है, ठीक है, फिर वो भी देख सकते हैं। एंड आपको पता ही है, जिन बच्चों की कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए तो क्या, एनसीईआरटीज़ उनके लिए पिलर का काम करती है, बेस बनाने का, ठीक है। पिलर बन जाएगा, उसके बाद इमारतें मैं आपके लिए बनाए जा रहा हूँ, वो भी मेरे से काम करना है। अब आपके साथ मेरे को सिर्फ, आपका साथ चाहिए मेरे को सिर्फ इसलिए कि आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें। क्या मेहनत कर लें? वीडियो को वॉच कर लें, अच्छे से वॉच कर लें एंड बस इन्जॉय करें यार, वीडियो को इन्जॉय करें। आपके लिए इतना आसान लेक्चर इतने अच्छे से बनाया है, मैप्स की प्रैक्टिस आपके लिए अच्छे से हो रही है। अगर थोड़ी सी मेहनत आपको अगर मेरी अच्छी लगती है तो आपको सिर्फ मेहनत को सराहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मेरे को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन थोड़ी बहुत मिलेगी, ठीक है, अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब बच्चे देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप करिए, ठीक है, मैं अपनी मेहनत करूँगा। आपसे मैंने जैसे वादा किया है कि अब से आपकी रेगुलर वीडियोस आएंगी, रेगुलर लेक्चर्स आएगा, ठीक है। तो बस रोज़ाना दोस्तों एक ही लेक्चर आएगा, क्योंकि 2 नहीं आ सकता ना, 2 इसलिए देखिए दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी के लिए, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, बाकी काम भी है थोड़ी, ठीक है, प्रिपरेशन भी है, तो बस टाइम लगता है। अब यहाँ पे हम चलेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में तो यार क्या याद रखिएगा आप, साउथ अमेरिका में आप क्या याद रखिएगा, सारा कुछ एक ही पे है। 12 नेशंस हैं, गिन के 12 नेशंस आप मुंह से बोल के बता दीजिएगा, ठीक है, और क्लीन है, उतने छोटे मोटे देश भी नहीं है, ठीक है। ये फ्रेंच गुयाना छोड़ दीजिए, फ्रेंच का पार्ट है, ठीक है, ये आपके नेशन इंडिपेंडेंट नेशन में नहीं आएगा, ये अभी इसका देखते हैं, बाद में देखेंगे, कभी इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये भी पढ़ लेंगे, अभी ये नहीं। अभी हमें 12 कंट्रीज पढ़नी है जो आपकी यूएन रिकॉग्नाइज्ड है, 12 नेशंस हमें पढ़ने हैं, चलें, ठीक है। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नेशन, जल्दी फटाफट बताइए। नंबर 1 ब्राज़ील, नंबर 1 पे आपका ब्राज़ील। दूसरा अर्जेंटीना, इन दोनों के बीच अभी हुआ था ना कोपा अमेरिका, जिसमें कौन जीता था, जल्दी आंसर दीजिए। अर्जेंटीना जीत गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको याद रहती है। मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स से जोड़ देता हूँ ना, क्योंकि आपको काफ़ी बच्चे स्पोर्ट्स में होंगे एंड काफ़ी फ़नी चीज़ें बोल देता हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा अगर कुछ गलत बोल दिया तो, ठीक है। बाकी सब आपके लिए ही हैं, आपके लिए हैं यार, ठीक है। नंबर 1 ब्राज़ील, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 देखिए अर्जेंटीना के, आपको यहाँ पे एकदम वेस्टर्न साइड में दिख रहा है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा, कंट्री दिख रही है, चिले कंट्री दिख रही है, ठीक है, चिले। नंबर 4 पे अर्जेंटीना के वेस्ट ईस्टर्न साइड में
यूरुग्वे, यूरुग्वे और अर्जेंटीना के, यूरुग्वे से तो नहीं, अर्जेंटीना के ऊपर देखिए पैराग्वे, 5th कंट्री पैराग्वे, ठीक है। अर्जेंटीना के ऊपर और ब्राज़ील के बगल में देखिए कौन सी कंट्री, 6ठे नंबर पे आपका हो गया बोलीविया, ठीक है। बोलीविया, 6 कंट्रीज हो गई। अब वो थोड़ा ऊपर से चलते हैं। बोलीविया के यहाँ पे वेस्टर्न में देखिए पेरू, ठीक है, पेरू दिख गया। पेरू के ऊपर आपका इक्वेडोर, इक्वेडोर के बगल में आपका ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सा, कोलंबिया, कोलंबिया के ईस्टर्न साइड में आपको कौन सी कंट्री है, वेनेजुएला, वेनेजुएला के इधर बगल में गयाना, 11वीं एंड 12वें पे सूरीनाम है, सूरीनाम है, ठीक है। 12 ही नेशंस हैं, ठीक है। एंड सूरीनाम है आपकी सबसे छोटी कंट्री है, किसकी, किसकी, साउथ अमेरिका की। 12 कंट्रीज हो गई। ये 12 कंट्रीज आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और लोकेशन में तो बिल्कुल मैपिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप आंख खोल के बता दीजिए, आंख खोल के आंख बंद करके भी बता सकते हैं यार, अगर आपको बैठ गया आपका हाथ तो नंबर 1 में सर फिर से रिवाइज कीजिए। नंबर 1 मैपिंग कर रखी है मैंने, नंबरिंग कर रखी है, नंबरिंग में गौर कीजिए। नंबर 1 ब्राज़ील, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 चिले, नंबर 4 यूरुग्वे, नंबर 5 पैराग्वे, नंबर 6 बोलीविया, नंबर 7 पेरू, नंबर 8 इक्वेडोर, नंबर 9 कोलंबिया, नंबर 10 वेनेजुएला, नंबर 11 आपका हो गया गयाना, नंबर 12 सूरीनाम, ठीक है। 12 कंट्रीज हो गई। एक बार फिर से, नंबर 1 ब्राज़ील, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 आपका चिली, नंबर 4 यूरुग्वे, नंबर 5 पैराग्वे, नंबर 6 बोलीविया, नंबर 7 पेरू, नंबर 8 इक्वेडोर, नंबर 9 कोलंबिया, नंबर 10 वेनेजुएला, नंबर 11 गयाना एंड नंबर 12 सूरीनाम है, ठीक है। 12 कंट्रीज होगी। अब इनके कैपिटल्स देख लेते हैं, चलिए। अर्जेंटीना की आपकी कैपिटल क्या है, ब्यूनोस एयरेस, ब्यूनोस एयरेस। बोलीविया की आपकी कैपिटल क्या है, ठीक है, श्यूक्रे, ये आपकी डी ज्यूर कैपिटल है। एंड लापाज आपकी सीट ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट बैठती है, ठीक है, वहां पे आपकी कैपिटल है। 2 कैपिटल्स है बोलीविया की। ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। चिले की कैपिटल क्या है, सेंटियागो। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटा। इक्वेडोर की कैपिटल है क्विटो। गयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। पैराग्वे की कैपिटल है आपकी असुनसियन, असुनसियन, ठीक है ना। पेरू की कैपिटल है आपकी लीमा। सूरीनामे की कैपिटल है आपकी पैरामारिबो, पैरामारिबो। यूरुग्वे की कैपिटल है आपकी मोंटेवीडियो, वीडियो चल रही है, मोंटेवीडियो। वेनेजुएला की कैपिटल है आपकी कैराकस, कैराकस, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करें। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनोस एयरेस। बोलीविया की सुक्रे एंड सुक्रे डी ज्यूर कैपिटल है आपकी, एंड लापाज सीट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे बताइए सीट ऑफ गवर्नमेंट लिखा ही हुआ है। ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया। चिले की सैंटियागो। कोलंबिया की बोगोटा। इक्वेडोर की क्विटो। गयाना की जॉर्ज टाउन। पैराग्वे की असुनसियन। पेरू की लीमा। सूरीनाम की पैरामारिबो। यूरुग्वे की मोंटेवीडियो, वीडियो कुछ वीडियो कहेंगे। वेनेजुएला कैराकस, ठीक है। 12 कंट्रीज की कैपिटल आपको याद होगी, आपने देख लिया। बहुत छोटी सी कंट्री है, मतलब छोटी सी कंट्री तो नहीं कहेंगे, छोटी कॉन्टिनेंट तो आपका बड़ा है, ठीक है, यूरोप से तो बड़ा ही है ठीक है। तो आपने ये देख लिया। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर ली। देखिए नॉर्थ अमेरिका में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, साउथ अमेरिका में भी साउथ अमेरिका में तो दिक्कत क्या आएगी यार, ये तो सामने। अब करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, ठीक है। अब हम अपना आखिरी करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है, एंड ओशियानिया जो हम टर्म यूज़ करते हैं ना, वो इस पूरे जो आपका रीजन दिख रहा है, देख नहीं रहे, पानी पानी, एकदम पानी पानी सा हो गया इधर। क्यों हो गया, समुद्र है यार, महासागर है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ठीक है, ये सब है। तो इसलिए हम ओशियानिया रीजन इसको कह देते हैं। पूरे को हम इसे जो पानी पानी इसमें छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अब इनको भी तो कोई दर्जा देना है, तो दर्जा देने के लिए हम इसे पूरे रीजन को ओशियानिया रीजन कह देते हैं। ओशियानिया ना कंट्री है, ना किसी की कैपिटल है, ना कॉन्टिनेंट है, ये सिर्फ एक रीजन के नाम पे हमने धर दिया है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे नेशंस ऐसे, बहुत सारे नेशंस क्या, सभी नेशंस आप देखिएगा तो लगभग पानी से ही घिरे हुए हैं, तो इसलिए हमने इनसे ओशियानिया रीजन कहा है, ठीक है। आपने देख लिया ना, ठीक है। अब 2 कंट्रीज हैं यहाँ पे, इसको तो आप अभी याद, 3 कंट्रीज है जो आप इसको याद कर सकते हैं। अब इससे याद कीजिएगा कि मैंने इस मैप से आप याद कीजिएगा। आप बताइए किससे याद करें। चलिए इससे भी करा देता हूँ, और फिर जो 4 डिवीजन्स होते हैं ओशियानिया के, उसके रीजन है ना, तो रीजन को बांटना भी तो पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला आपका जो कंट्री एंड कॉन्टिनेंट आता है, कंट्री देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देख लिया। ऑस्ट्रेलिया हो गया 1 नंबर पे आपका, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, नंबर 1 आपका ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पपुआ न्यू गिनी है,
पपुआ न्यू गिनी आपका ये जो न्यू गिनी है, ठीक है, ये थोड़ा इंडोनेशिया का पॉलिटिकल रीजन आ जाता है, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। अब इसी को तो कह रहा था मैं, याद है इंडोनेशिया जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंडोनेशिया क्या बताया था, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री की, ओशिनिया रीजन में भी आ जाता है। तो ये डिबेट तो है ही कि ये दो रीजन, दो कॉन्टिनेंट्स में आता है कि नहीं आता। सबसे पहले आपकी दो कंट्रीज होगी, पपुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया। तीसरी कंट्रीज होगी न्यूजीलैंड, अभी तो हराया इंडिया को, तो इनको कैसे भूलेंगे इंजन आपको। तीसरी कंट्रीज होगी न्यूजीलैंड, ठीक है, 3 कंट्रीज होगी न्यूजीलैंड। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा तास्मानिया, तास्मानिया घबराइए मत, ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। 3 कंट्रीज हो गई आपकी, 3 कंट्रीज होगी। अब ऑस्ट्रेलिया में भी देख लीजिए कितने, इतनी बड़ी कंट्री है, तो रीजन्स में बांट रखा है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में देखिए, ये तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थन टेरिटरी ऊपर वाले में नॉर्थ, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया नीचे यूज के, फिर क्वींसलैंड है ये पूरा एरिया, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ दिख रहा है ना, ग्रेट बैरियर रीफ इसी के पास है, क्वींसलैंड के पास। फिर न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स के नीचे विक्टोरिया, विक्टोरिया के नीचे तास्मानिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स बांट रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। 3 कंट्रीज आपने देख ली, 3 कंट्रीज आपने देख ली ना, तो लाइक कीजिए यार ठीक है। अब आपकी चौथी कंट्री पलाऊ, पुलाव, पुलाव मत समझ लीजिएगा, पुलाव, ठीक है, पुलाव आपका, मेरे को पता है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो पुलाव मत समझिए, ठीक है। ये चौथी कंट्री आपकी होगी पलाऊ, 4 कंट्रीज होगी पलाऊ, ठीक है। 5वीं कंट्री होगी फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया ही कहिए इसे, सिर्फ माइक्रोनेशिया कहिए, ठीक है, सिर्फ आप माइक्रोनेशिया कहिए, तो ये हो गया आपका 5वीं कंट्री। 6ठी कंट्री बताइए कौन सी, नाउरू, नौरू। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैंने नौरू के बारे में पढ़ा रखा है कि नौरू किस कैटेगरी में, देखिए मैं ही बता देता हूँ, नौरू आपकी 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है, 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है, एंड स्मॉलेस्ट कंट्री जहाँ पे कहाँ है, जहाँ पे गणतंत्र है, जहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम है, वहाँ पे सबसे छोटी, वहाँ की सबसे छोटी कंट्री है। रिपब्लिकन सिस्टम जहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ के हिसाब से इलेक्ट होकर जहाँ पे बंदे आते हैं, प्रेसिडेंट आता है, वहाँ के हिसाब से आप देखिएगा तो नौरू सबसे छोटी कंट्री है आपकी, ये फैक्ट याद रख लीजिए, माथे में घुसा लीजिए। 6 कंट्रीज होगी, वैसे मैं आपको बता दूं इस रीजन में आपकी 14 कंट्रीज हैं, 14 नेशंस, 14 कंट्रीज हैं, ये आपकी होगी, नौरू हो गया, ठीक है आपका। अब यहाँ पे देखिए नौरू के नीचे आपको दिख रहा होगा सोलोमन आइलैंड, 7वें नंबर पे, सोलोमन आइलैंड 7वें नंबर पे आपको दिखा, यहाँ पे सोलोमन आइलैंड ये रहा। 8वें नंबर पे देखिए सोलोमन आइलैंड के नीचे एकदम वनातू, वानुआतू, वानुआतू 8वें नंबर पे आपकी होगी वनुआतू। कितनी कंट्रीज हो गई दोस्तों, 8 कंट्रीज हो गई, 8 कंट्रीज हो गई ना। तो अब देखिए वनातू के नीचे देखिए, वनातू की आप एकदम वेस्टर्न साइड में देखिएगा तो कौन सी कंट्री, फिजी, 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 ठीक है, फिजी, फिज, ठीक है, फिजी होगी आपकी 9वीं कंट्री। फिजी के ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, जल्दी ऊपर देखिए, फिजी के ऊपर देखिए तो आपको दिख रही है एक और कंट्री दिख रही है, कौन सी कंट्री दिख रही है दोस्तों, तुवालू, तुवालू। सारी छोटी मोटी कंट्रीज है तो इस मैप पे आपको नहीं दिख रही हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप, मतलब इस रीजन में आप मान के चलिए, किरीबाती, सॉरी तुवालू, तुवालू के ऊपर जाइए, तुवालू के ऊपर जाइए तो किरीबाती 11वें नंबर पे आपका किरीबाती हो गया, 11वें नंबर पे किरीबाती। 12वें, ये छोटे मोटे देख रही है जो छोटे मोटे डॉट डॉट डॉट्स, ये आइलैंड्स नेशंस हैं, ये आइलैंड्स इनके हैं। किरीबाती के ऊपर जाइए, किरीबाती के अगर आप ऊपर जाइएगा तो कौन सा नेशन है, कौन सा नेशन है, मार्शल आइलैंड, मार्शल आइलैंड 12वें नंबर पे मार्शल आइलैंड हो गया, 12वें नंबर पे मार्शल आइलैंड हो गया, ठीक है। फिर 13वें नंबर पे आपका हो गया, देखिए तुवालू के एंड फिजी के आसपास, ये देखिए वेस्टर्न साइड में समोआ, समोआ 13वें नंबर पे हो गया आपका समोआ। एंड 14वें नंबर पे समोआ के नीचे कौन सी कंट्री है, टोंगा, टोंगा, ठेंगा नहीं टोंगा, 14वां नेशन हो गया। 14 कंट्रीज आपकी होगी इस रीजन की। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए नाम इस मैप पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नाम लिखे हुए हैं, क्लियर लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर्स, बोल्ड लेटर्स सब में लिखे हुए हैं, तो आपको नाम दिख जाएंगे। एंड उस हिसाब से आपको छोटे मोटे जो आइलैंड दिख रहे हैं वो आपकी इस रीजन पे मतलब मार्क कर दीजिएगा। अब एकदम आपसे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ सकता है कि नौरू बताइए मार्क करिए कहाँ पे है, ठीक है। तो आप नौरू लोकेशन आप मार्क कर पाए कि हाँ इस जगह है, ठीक है। आपको लोकेशन बताओ, अब एग्जैक्ट थोड़ी, इतना छोटा सा नेशन है, आपसे पूछेगा कि बताओ एकदम किस जगह पड़ता है, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, ये सब बताओ, इतना नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन आपसे नहीं पूछेगा, बता दीजिए कि हाँ मतलब मोस्ट प्रोबेबल इस जगह है, क्योंकि छोटी मोटी जगह है ना यार, एकदम कैसे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इतना बड़ा आपको मैप दे दिया एग्जाम में, ठीक है, मैप दे दिया आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, उस पर आपसे पूछ ले कि बताइए नौरू कहाँ है, तो आप उतने मैप में काम माथा अपना लड़ाएंगे, ठीक है। तो नौरू आपने लिख दिया, वेटिकन सिटी पूछ लिया तब तो और बंदों की हालत खराब हो गई, वो कहेंगे वेटिकन सिटी, अब कौन से इटली है, ये इटली इतना सा बना रखा है, 1 सेंटीमीटर में इन्होंने इटली दे रखा है, अब साले 1 सेंटीमीटर में हम वेटिकन सिटी कहाँ मार्क करें तो ऐसे नहीं होगा, आपको बस नेशन से याद रखना है, किस रीजन में पढ़ते हैं ये याद रखना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल किस लोकेशन में, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो नंबर 1 होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया,
नंबर 2 आपकी हो गए पापुआ न्यू गिनी, देखिए मैंने मार्क कर रखा है पापुआ न्यू गिनी। नंबर 3 हो गई आपकी, नंबर 3 में साथ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को कैसे भूल जाइएगा। नंबर देखिए, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पापुआ न्यू गिनी, नंबर 3 न्यूजीलैंड, नंबर 4 पलाऊ, पुलाव मत समझ लीजिएगा, नंबर 4 पलाऊ, नंबर 5 माइक्रोनेशिया, नंबर 6 नाउरू, नाउरू को तो याद रखना है ना, फैक्ट्स बताएं, नहीं पता है तो बता दूं फिर से। थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री एंड स्मॉलेस्ट कंट्री जहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम है यानी गणतंत्र है, नौरू। छठे नंबर पे हो गया। 7वें नंबर पे सोलोमन आइलैंड, 8वें पे वनुआतू, नंबर 9 पे आपका फिजी, फिजी के ऊपर तुवालू 10वां नंबर। 11वें नंबर पे आपका किरीबाटी, 12वें नंबर पे होगा मार्शल आइलैंड, 13वें नंबर पे हो गया सामोआ एंड 14वें नंबर पे टोंगा। 14 नेशंस हो गए। ये आपने एक समझ लिया ऑस्ट्रेलियन ओशियानिया का जो रीजन है, यहाँ की कंट्रीज देख लिया। अब रीजन ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया का जो रीजन है ये हमने 4 डिवीजन्स में बांट रखा है। याद कीजिए दोस्तों, मैंने जब बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप पढ़ाया था तो भी मैंने पढ़ाए थे वहाँ पे रीजन्स ओशियानिया के। अगर आपने देखा होगा तब आपको जानते ही होंगे, नाम जानते ही होंगे कि कौन कौन से रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या नाम है उनके। नहीं पता है तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4 रीजन्स में आपका बढ़ता है, मेनली आपका क्या बढ़ता है, ओशियानिया रीजन। सबसे पहले आपका जो बढ़ता है वो हो गया आपको ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया दूसरा रीजन, तीसरा हो गया माइक्रोनेशिया एंड चौथा हो गया आपका पॉलिनेशिया। ठीक है, ये हवाई कंट्री नहीं है, ये उसका पार्ट है। किसका पार्ट है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। हवाई आइलैंड किस नेशन का पार्ट है, यहाँ पे कौन सी नेशन का कंट्रोल है। ठीक है, कौन सा नेशन का कंट्रोल है, मैं आंसर दे देता हूँ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो नेशन है। अब नाम बताइए कौन सी कंट्री है। ठीक है, 4 हो गए, 4 डिवीजन्स, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। 4 डिवीजन्स हो गए। अब देखते हैं हम इन 4 डिवीजन्स में कौन कौन सी कंट्रीज हमारी 14 आती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सही बताऊँ, पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, पैसिफिक ओशन देखिए बहुत बड़ा है। अब आपने जो तुवालू पढ़ा था ये यहीं तक खत्म हो गया, टोंगा पड़ा ये यहीं तक खत्म हो गया, समोआ यहाँ पे खत्म हो गया। ये इंटरनेशनल, ये जो लाइन जा रही है ना देखिए किरीबाती, ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर मेरी आप 6th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें पढ़ा चुका हूँ। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार फिर से कराऊंगा तो उसमें इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ टर्म्स वगैरह जो होंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मैप पे जानना, उन लोकेशंस को मैं आपको, उन जो मार्क्स है लाइंस वगैरह, इमेजिनरी लाइंस, ये इंटरनेशनल डेट लाइन को जाके चीर के थोड़ी आया कि ये ले चीरा मार दिया मैंने, नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या होता है, ये इस साइड कुछ अलग डेट है, ठीक है, डेट्स का डिफरेंस होता है। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपको अभी जानना है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। किसका लेक्चर, 6th में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, जब आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा रहा था। तो आपका ये हो गया क्या, 4 डिवीजन्स हो गए। 4 डिवीजन्स कौन कौन से, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। अब इसमें देखते हैं कि ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है। ऑस्ट्रेलेशिया में आपकी 2 ही कंट्रीज हैं, एक ऑस्ट्रेलिया हो गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे शो कर रखा है। लेकिन अब यहाँ पे न्यूजीलैंड का यहाँ पे देखिए, न्यूजीलैंड भी चलिए मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का पार्ट अगर ले लेंगे तो आप ये देख लीजिए, ये पॉलिनेशिया में भी इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड को, तो दूसरा हो गया न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पे आपका, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको मैंने क्या बताया था, पपुआ न्यू गिनी। देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है, ये वेस्ट पपुआ जो है ना, ये इंडोनेशिया का पॉलिटिकल रीजन, ये दिखा रखा है ना इसमें ओशियानिया का पार्ट, तो ये इसलिए कह देते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल। तीसरे नंबर पे आपका हो गया पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, चौथे नंबर पे सोलोमन आइलैंड, यहाँ ये भी मेलेनेशिया। देखिए ऑस्ट्रेलेशिया में आपकी 2 कंट्रीज है, मेलेनेशिया में आपकी पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, नौरू। ठीक है, छठे नंबर पे आपका वनुआतू एंड 7वें पे आपका फिजी। 7 कंट्रीज तो यही होगी, मतलब 1 2 3 4 5 कंट्रीज है आपकी मेलेनेशिया में। अब माइक्रोनेशिया में देखिए कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, माइक्रोनेशिया में 8वें नंबर पे पलाऊ, ठीक है, 9वें नंबर पे माइक्रोनेशिया, फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, 10वें पे मार्शल आइलैंड, 11वें पे किरीबाती। ये हो गया आपके, ये 5 नेशन हो गए माइक्रोनेशिया के। अब हम देखेंगे पॉलिनेशिया में। पॉलिनेशिया में देखिए तुवालू आपका 12वां नेशन, समोआ हो गया आपका 13वां, ठीक है, एंड 14वां हो गया आपका टोंगा। ये 14 नेशन है रीजन के हिसाब से मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब तक हमने 7 ही कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, पर आपको हाल ही में याद होगा कि न्यूजीलैंड जो है उसके नीचे भी एक कॉन्टिनेंट को ढूंढा गया है, साइंटिस्ट वगैरह ने ढूंढा है, जिसे कह रखे हैं काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये पानी के नीचे डूब गया था। जिस कॉन्टिनेंट को हमने क्या नाम दे रखा है, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। अब देखिए मैं सिंपल सी बात बताऊं, कुछ टाइम तक हम देखिए जीलैंडिया कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें पता है कि जीलैंडिया कॉन्टिनेंट शायद 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता है। अब फीचर्स हैं इसके कॉन्टिनेंट के। अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ,
आपने अभी तक 4 ओशंस पढ़े थे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशन, 4 ओशंस पढ़े थे। पर हमें पता था कि देखिए साउथ सदर्न ओशंस बहुत पहले से मैंने आपको पढ़ाया, काफ़ी सारे और टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया होगा आपको, सदर्न ओशंस पढ़ाते थे, ठीक है। तो वैसे ही सदर्न ओशंस पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था नहीं, अब हो गया ना, अब हो गया। अब हमें 5 आइलैंड्स, 5 ओशंस पढ़ने होते हैं। तो वैसे ही अब न्यूजीलैंडिया का भी देखिए, जीलैंडिया का क्या होता है, इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो आपके साथ ही कॉन्टिनेंट है, पर देखिए जीलैंडिया के भी कुछ फीचर्स हैं। जीलैंडिया हैज़ द फीचर्स ऑफ अर्थ 7 अदर कॉन्टिनेंट्स, 7 अदर कॉन्टिनेंट्स की तरह जीलैंडिया के कुछ फीचर्स। एलिवेशन अबव सराउंडिंग ओशनिक क्रस्ट, उठा हुआ है एरिया। डाइवर्स जियोलॉजी, यहाँ की डाइवर्स जियोलॉजी है। क्रस्ट थिकर देन दैट ऑफ फाउंड इन ओशन, क्रस्ट जो है यहाँ का जीलैंडिया का, ये है आपका, आपको पता है ना, क्रस्ट जो है ओशंस की क्रस्ट जो होती है वो थोड़ी पतली होती है, एंड जो नॉर्मल लैंड की जो क्रस्ट होती है जहाँ पे हम खड़े हैं वो थोड़ी मोटी होती है। एरिया ग्रेटर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका जो एरिया लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स भी इसके डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए 94% जो एरिया है ना आपका जीलैंडिया का, ये जो कॉन्टिनेंट है इसका अंडर वाटर है ये भी। एंड इसके 2 ही एरिया आपके बाहर हैं, एक तो है आपका न्यूजीलैंड एंड दूसरा आपका न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया ये नेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। ये इतना सा आपको जानना था, बाकी जब जीलैंडिया के ऊपर कुछ और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक मतलब कॉन्सेप्ट था, एक थ्योरी थी, अब देखते हैं इसे कॉन्टिनेंट का दर्जा मिलता है फ्यूचर में कि नहीं, ठीक है। अब आपके कंट्रीज एंड कैपिटल्स हम देख लेते हैं किसके, ओशियानिया एंड ऑस्ट्रेलिया रीजन के। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, कैनबेरा। फिजी की कैपिटल सुवा। किरिबाती की कैपिटल है आपकी तरावा। मार्शल आइलैंड की कैपिटल है मजूरो। माइक्रोनेशिया की कैपिटल है आपकी पालिकिर। नौरू की कैपिटल है यारीन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। पलाऊ की कैपिटल है आपकी नेगरोलुमुड। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल आपकी पोर्ट मॉरिसबी। सामोआ की कैपिटल आपकी अपिया। सोलोमन आइलैंड की कैपिटल है होनियारा। टोंगा की कैपिटल है नुकु अल्फा। एंड तुवालू की कैपिटल आपकी फूनाफूती। अब एक और बच के कौन सी, वनाउतु की कैपिटल आपकी पोर्ट वेला। ये आपके कुछ कैपिटल्स हैं इस रीजन के, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके तीनों हो गए कंप्लीट, तीनों हो गए जनाब कंप्लीट। अब आपके सारे कॉन्टिनेंट्स मैंने कवर करा दिए। अब आप सोचेंगे कि अंटार्कटिका ओशन तो आपने कराया है नहीं, ठीक है, अंटार्कटिक ओशन तो आपने कराया नहीं, तो क्या पढ़ाऊँ उसमें, पेंगुइन्स की कंट्रीज बताएंगे कि पेंगुइन्स की, देखिए ये नेशन है पेंगुइन्स का, इधर पेंगुइन्स की दूसरी प्रजाति रहती है, इधर तीसरी चौथी, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं इंसान, तो कोई कंट्रीज के, वो पूरा ही एक कंट्री आप मान लीजिए अंटार्कटिका को, ठीक है। तो उसके बारे में क्या पढ़ाना, ठीक है। तो आपका हो गया कंप्लीट, 6 कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिया हमने, 6 कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज वगैरह देख ली बिल्कुल, 193 कंट्रीज हमने बिल्कुल देख ली। सारी कंट्रीज आपको मैंने बता दी, सारी कैपिटल्स मैंने आपको बता दी, लोकेशन के हिसाब से बता दिए। अब आपका एक ही काम है, क्या काम है, सबसे पहले आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है मैप की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है दोस्तों। मैप की प्रैक्टिस अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो किस लिए इंतजार कर रहे हैं, फटाफट पॉलिटिकल मैप उठाइए, फटाफट उठाइए, ऑर्डर समझ लीजिए, क्योंकि आपके अच्छाई के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, फटाफट उठाइए, मेहनत कीजिए दोस्तों। देखिए पता है, मैप आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंट्रीज अगर आपने जान ली ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, दिमाग आपका एकदम हो जाएगा एकदम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पक्का, कि आपको नेशंस पता है, नेशंस पता चल गया ना तो उसके बाद जितने भी फीचर्स वगैरह हैं आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके नायग्रा फॉल, एंजल फॉल, अगर मैं ये सब पूछूं तो आप बता पाएंगे वो कौन सी कंट्रीज में है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी मैंने ही नहीं बताया है। पर अगर मैं कंट्री बता दूं कि कौन सी कंट्रीज में ही है तो आप मार्क कर पाएंगे, ठीक है, कर ही पाएंगे, ठीक है ना। अब आपसे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इस वीडियो में वो बताइएगा। तो अभी हम आगे करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी धीरे करेंगे यार, करेंगे, सस्पेंस बनाइए, सस्पेंस, ठीक है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन जो वीडियो डाला था वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड करेंगे, क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, थोड़ा बहुत बेसिक समझेंगे, थोड़े बहुत वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल एनसीईआरटी करनी है, 3 दिन एनसीईआरटी, 4 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है आपकी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड लाइक करना तो बहुत जरूरी है, एंड कमेंट करके सारे आंसर्स बताइए जो मैंने पूछे, जो क्वेश्चंस पूछे मैंने, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, आप सबने ये लेक्चर देखा, थैंक यू सो मच, ठीक है, वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए, समझने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं आप सबको कुछ ज्ञान दे पाया, कुछ नॉलेज दे पाया। तो बस दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।